Hello, people. Hello, Insta people. How are you? कैसे हैं आप सब? How are you? How are you? आज का लाइव बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ बहुत ही उम्दा शायर पल्लव मिश्रा जी एंड हेमा खंडपाल जी अपनी महफिल सजाने वाले हैं, तो सब लोग आ जाइए। आई थिंक हमारे गेस्ट भी आ गए हमारे साथ, सो आई थिंक पहले मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। हेलो अभिजीत जी, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं? कैसे हैं दिया? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? आवाज आ रही है सही? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। चलो फिर महफिल सजाते हैं। बिल्कुल, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ ही हैं, सो मैं एक एक करके उनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। हाँ हाँ। यस, सो कुछ देर किए बगैर, सो आई एम सो यस। एक्साइटेड। एवरी टाइम आई एम सो एक्साइटेड। हेलो सर, कैसे हैं हेलो आप? सर। जी हेलो, कैसे हैं आप? ऑल बिल्कुल ठीक है गुड, हम। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तब तक बिल्कुल हेमा जी को भी ऐड करती हूँ। यस, सो वी आर वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। और मैं थोड़ा सा फंबल भी कर यस। देती हूँ जब मैं ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, तो प्लीज उस बात के लिए क्षमा कीजिएगा। हाँ, हम एक्साइटमेंट में हमको क्या बोलना है पता नहीं चलता। हालांकि हम काफी सारे होस्ट कर चुके हैं लाइव पर, फिर भी हमें नहीं पता। बिल्कुल। यस, हेमा जी का नेटवर्क थोड़ा स्लो आ रहा है। इट इज रियल। हाय, नाय हाय। हेलो। आदाब। हेलो। आदाब, कैसे हैं आप? आदाब। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड, बिल्कुल ठीक ऑल ठाक। गुड। ओके। चलिए, क्या महफिल होने वाली है आज की, तो बहुत मजा आने वाला है। सो पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसके लिए एग्री किया। और दूसरा, मैं माजरत चाहूंगी क्योंकि मेरी बहुत मिक्स लैंग्वेज है, मैं एक तरह की लैंग्वेज बोल नहीं पाती हूँ। तो एक तो उर्दू की अदब महफिल है, और मैं फिर भी क्या कहते हैं, मिक्स लैंग्वेज में बात करूंगी। दिस इज माई प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ? तो उसके लिए सेम पहले गोज से, विथ मी। हाँ, ठीक है। और आप लोगों का मैं मिलाना चाहूंगी, ये मेरे को होस्ट है अविनाश, ही इज फ्रॉम जयपुर। और नमस्ते। नमस्कार। और नमस्ते। धीरे धीरे हम, या, और हेमा जी से स्टार्ट करते हैं। वो लेडीज फर्स्ट वाली क्या कहते हैं ना, वो परंपरा। परंपरा चालू रहनी चाहिए। तो हेमा जी, आप अच्छा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, हेमाकांड पल है। और जैसे कि आपने इनवाइट किया है तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। और आपने एक बात कही कि आपकी लैंग्वेज मिक्स है, तो वो ये बात नहीं है। हिंदुस्तान की लैंग्वेज, अगर आप हम एक वर्ड भी बोलते हैं ना, तो उसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, हर हर किस्म का वर्ड आता है। तो वो कोई एग्जैक्टली, कोई डिफरेंट बात नहीं है। लाइक अगर हम बोलते तो इंग्लिश भी आ जाती है उसमें, क्योंकि एक लैंग्वेज रह नहीं गई है ना। तो हम ऐसे कह नहीं बिल्कुल। सकते हैं कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कोई बात कर रहा है वो भी समझ नहीं आएगी, खालिस उर्दू में बात करें वो भी समझ नहीं आएगा। तो वैसे ही है। और इंट्रोडक्शन तो यही है कि सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे बस। बहुत अच्छा, बाकी बहुत उम्दा लिखते हैं आप दोनों। आप दोनों मतलब वो कहते हैं ना कि देश को नायाब हीरे मिलते हैं, तो इसी तरीके से लिटरेचर में इजाफा होता है। तो यू बिल्कुल, बोथ आर डूइंग कंट्रीब्यूशन वेरी होता है बहुत गुड। मेजर। बिल्कुल। पल्लव जी, अब आपकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी मैं आप क्या बताऊँ, मेरा नाम तो आप पल्लव जी जी मेरा जी, नाम है। बिल्कुल। और मेरा ताल्लुक बिहार से है। दिल्ली में 5-6 सालों से हूँ, और शायद शायरी भी तभी से ही कर रहा हूँ। और क्या इन दिनों क्या नोएडा में रहता हूँ।
बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि हम सारे एक ही रीजन के हो गए हैं अब इस तरफ से। वो नोएडा से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, आप जयपुर से हैं, तो इट्स अ क्वाइट। तो मेरे ख्याल ये आज का वैसे भी लाइव बहुत कामयाब होने वाला है, स्पेशल है। क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है सारी जगह पर। बिल्कुल। तो जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत ही नया काम होने वाला है कि चलो अच्छे शायर आज इंस्टा के प्लेटफॉर्म पे भी हैं। चलिए स्टार्ट हाँ, करते हैं, पोइट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो हेमा, वही आपके साथ शुरू करते हैं, क्योंकि लेडीज फर्स्ट वाली जी परंपरा। जी। हेमा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है। या इट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग लिटिल बिट। एक्चुअली मॉर्निंग से मेरा भी करा था, पर शाम होते होते सही हो गया। हाँ, हो सकता है मे बी थोड़ा। आप अगर कहीं कहीं जगह बदलने चाहें तो आप बदल सकती हैं कहीं पे, ठीक है, इफ हाँ यू फील कि उस जगह पे ज्यादा अच्छा आता है। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, जी बिल्कुल। तो फिर तब तक फॉर टाइम बीइंग हम पल्लव जी से स्टार्ट करते हैं। पल्लव जी, आप कुछ सुना के फिर थोड़ी सी और गुफ्तगू साथ में रखेंगे। जी, हम क्या सुनाएं आपको, मतलब आप कहें तो हम कुछ अपना पसंदीदा शेर सुना देते हैं जो कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आपके बिल्कुल सर, इनायत कीजिए। कलीम आजिज की एक गजल मैं सुन रहा था, तो मुझे उसके कुछ शेर याद आ रहे थे, आज मैं वो आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। आप मत बुरा उसको कहो, हम्म। गरचे वो अच्छा भी नहीं। वाह। हाँ। मत बुरा उसको कहो, गरचे वो अच्छा भी नहीं। वो न होता तो गजल मैं कभी कहता भी नहीं। अरे, वाह। क्या बात है। वो न होता तो गजल मैं कभी कहता भी नहीं। जानता था कि सितमगर है, मगर क्या कीजिए। हम्म। जानता था कि सितमगर है, मगर क्या कीजिए। दिल लगाने के लिए और कोई था भी नहीं। अरे, आह। क्या बात है, क्या बात है। दिल बहुत खूब। लगाने के लिए और कोई था भी नहीं। जो भी है जैसा जो भी है जैसा है, फिर भी है वो जितना महबूब। हम्म। ऐसा कोई न हुआ और कभी होगा भी नहीं। बहुत खूब, वाह। बहुत खूब। क्या अजब दिल है कि लेने के लिए जाता है। हम्म। आह। क्या अजब दिल है कि लेने के लिए जाता है। उससे पैमाने वफा जिस पे भरोसा भी नहीं। बहुत अच्छी, वाह वाह। वाह क्या वाह, बात। बहुत अच्छा। बारहा गुफ्तगू उससे हुई, लेकिन मेरा नाम। बारहा गुफ्तगू उससे हुई, लेकिन मेरा नाम। उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। अरे, वाह। वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छे। अब मुझको वाह। खैर, मतलब अब आ गई हैं हेमा, तो आप कर सकती हैं अब आगाज। नहीं नहीं, पढ़िए ना, आप अच्छा पढ़ रहे हैं। आप और, हाँ बिल्कुल, आप आ, कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, वो तो कलीम आजिज एक हमारे शायर हुए थे, पिछले 2-3 साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। तो मैं जी। आज सुन रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों बहुत। से, मतलब लाइक मैं जानना चाह रही थी, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, फिर मैं शायद वो नजरअंदाज हो जाए। आप दोनों से ही है कि क्या राइटिंग आपने बहुत पहले से स्टार्ट करी है, कि इट्स अ रीसेंट फॉर्म ऑफ यू नो हैबिट। हेमा, आपसे पूछते हैं। राइटिंग का तो ऐसा है कि पहले तो पता ही नहीं था कि मैं लिखती हूँ या कहती हूँ, कुछ भी मतलब पता नहीं था। बचपन में ये होता था कि जैसे कोई बात बुरी लगी तो चुपके से रूम में गए, अपनी डायरी में कुछ भी लिख दिया, तो वो पोइट्री के फॉर्म में हो जाता था।
अब ऐसे करते करते मतलब ये होता था कि वो हमेशा सैड मोमेंट पे या कोई हैप्पी मोमेंट पे ही कोई एक्सट्रीम इमोशन जब होता था तो वही तभी निकलती थी पोइट्री। और मेरी बहन ने एक दिन रिकॉग्नाइज किया तो उसने बोला कि तुम लिखती हो। मैंने कहा अच्छा मैं लिखती हूँ। तो फिर यही क्या बात बोला है। कि शेयर करो इन सब चीजों को, तो शेयर किया। फिर गजलें सुनती थी तो बहुत मन था सीखने का, सीखा, पढ़ा। फिर गजलों में नज्म पे काम किया। तो बस वही जो एक प्रॉपर आप कहते हैं ना छंद में लिखना, सोनेट में लिखना, बहर में लिखना, वो सब काम तो 1-2 साल से ही हो रहा है। पर जो ऐसे ही लिखते हैं वो वाली बात है, वो थी बचपन से, पर पता नहीं थी कहीं ना कहीं। वो मैं यही बात बोल रही हूँ आपको कि कितना वो कहते हैं ना चिराग चिराग तले अंधेरा होता है, घर वालों को बाद में पता लगता है। और क्या कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल। वो एक या सर हम्म। आपसे पूछते हैं आपका कैसा रुझान हुआ लेखन की तरफ। आ, मेरा लिखने का जो सिलसिला है, तो खैर ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, हर बार मैं वही जवाब होता है मेरा कि ये जो था कि शायद मैंने जब से होश संभाला तब से मतलब मेरे मम्मी और पापा का इसमें बहुत बड़ा मुझे लगता है वो है कि वो जब मुझे लोरियां भी सुनाते थे तो वो किसी शायर की गुड। कविता होती थी या कुछ वो होती थी। और मेरे घर में जो है मेरे बाबा, जहाँ तक मुझे याद आता है, उससे पहले के लोगों से तो ना मेरा ताल्लुक था, ना शायद मुझे नहीं मालूम उसके बारे में ज्यादा। बाबा से भी मैं जब बहुत छोटा था वो गुजर गए, लेकिन उनका जो एक ऑरा था तो उसका इम्प्रेशन शायद मेरे दिलो जहन पे था। कि वो भी शायर थे। वो संस्कृत, हिंदी, मैथिली इन जबानों में शेर कहा करते थे, बांग्ला में भी। वो तो वो जो उसकी उसका आहंग है, जो छंद वगैरह होते हैं, मेरी मम्मी खुद वो एक म्यूजिक टीचर हुआ करती थी। तो जो शायरी का एक अहम हिस्सा होता है म्यूजिक, तो उसकी मतलब उसके आसपास उनका रियाज मैं रोज सुनता। तो उसमें मतलब उसमें जो वो कई बार मान लीजिए कोई ठुमरी गा रही हैं, कोई मतलब कुछ भी गा रही हैं, तो उसके जो बोल होते थे तो वो बहुत पुख्तगी से लिखे हुए होते थे। वाह। गजलें भी, वो उनकी एक डायरी हुआ करती थी, मुझे याद है उसमें 150-200 गजलें लिखी हुई थी जो कि उन्होंने गाने के लिए इंतखाब कर रखे थे। क्या तो मैं बात ये सब चीजें पढ़ा करता था। तो इसके बीच जो जहन ने तरबियत पाई, तो मुझे याद है कि शायद मैं ये 2004 सब का वाकया होगा, मैं शायद 7-6-7 साल का था जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी होगी। तो मतलब उससे पहले ये था कि मुझे ये चीज खुशनसीबी रही कि ये जो वाकयात हुए मेरे साथ, इसकी वजह से मुझे ये जो बहर और ये जो शायरी में जो छंद वगैरह होता है, तो ये सब चीजें मुझ में नेचुरली आ गई, मुझे कभी मेहनत नहीं करना पड़ी इसे सीखने के लिए। है। उसके वही बाद फिर आर्ट फ्लोज इन जो ब्लड है मामला ना, है, ये वो वाला चीज है। बिल्कुल। वो तरबियत का दखल होता है। कोई भी चीज, आप एक इंसान होता है वो इमिटेशन से सीखता है। मतलब आप देखें कि हमारे जो सबसे करीब के जो जानवर हैं, तो उनके भी अंदर ये गुण होता है कि वो आपको इमिटेट करते हैं बहुत तेजी से। तो हमें भी ये चीज आई है, हम इमिटेशन से बहुत कुछ सीखते हैं, खास करके जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन होता है। तो ये जबान हो गई, खास करके जबान तो सबसे पहले हम बोलना कैसे है ये तो हम इमिटेशन से ही सीखते हैं। उसके बाद जो बाकी चीजें होती हैं, तो इस तरह की ये मतलब इमिटेशन, मुझे लगता है खास करके मेरी जिंदगी में इमिटेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये चीज मेरे जहन में कम उम्र से आ गई थी कि मैं चीजों को इमिटेट करने लगा था अपने आसपास की। बहुत तो अच्छी उनसे जो चीज है। चीजें अंदर उतर गई। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर वो एब्जॉर्ब करने की पावर भी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को नहीं ले पा रहे हैं तो देने वाला कितना भी देता रहेगा, आपके आपके अंदर जाएगी नहीं। सो यू हैव दैट। बिल्कुल। हाँ, आपके अंदर वो एक चीज बरकरार रहती है जब आप अंदर सिंक इन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फिर वहीं से आते हैं, हेमा आपसे स्टार्ट करना चाह रहे थे। आप कोई अपनी बेहतरीन सी पोइट्री सुना दीजिए। हालांकि सारी बेहतरीन अ, होती है जो कोई लिखता है शायर के लिए तो, नहीं, बट पर जो नहीं पर्सनली ऐसा तो आपको नहीं बहुत होता। पसंद है। खैर ज्यादातर ऐसा होता है कि कभी भी कुछ लिखते हैं तो लगता है कि नहीं, इससे बेहतर और कुछ कहना है, और कुछ कहना है। तो हमेशा ही कुछ भी लिखो वो कमतर ही लगता है, बेहतर तो कुछ लगता नहीं है। फिर भी हाल ही में कही गई एक गजल का एक मतला और चंद्रशा समाज फरमाए।
जबी को चूम कर ऐसे वो आंखें चूम लेता है, जबी को चूम कर ऐसे वो आंखें चूम लेता है, फलक के बाद सूरज झुक के मौजें चूम लेता है। वाह जबी को हाँ चूम कर ऐसे वो आंखें चूम लेता है, फलक के बाद सूरज झुक के मौजें चूम लेता है। तड़प उठता है देखो एक पत्ते के लरजने से, तड़प हाँ उठता है देखो एक पत्ते के लरजने से, शजर की जड़ है बूढ़ा बाप शाखें चूम लेता है। देता है। शजर की जड़ है बहुत खूब। बूढ़ा बाप शाखें चूम लेता है। मुझे लगता है जल्दी घर में मेरे आएगी सीलन, वाह मुझे लगता है जल्दी घर में मेरे आएगी सीलन, ये जो बरसात का पानी है ईंटें चूम लेता है। क्या बात। मुझे वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे हाँ लगता है जल्दी घर में मेरे आएगी सीलन, ये जो बरसात का पानी है ईंटें चूम लेता है। या तुम चाहती थी हूबहू एक शख्स ऐसा ही, या हाँ तुम चाहती थी हूबहू एक शख्स ऐसा ही, शबे यल्दा जो आगे बढ़ के शाने चूम लेता है। ओह लेता शबे क्या है। बात यल्दा है। बहुत जो खूब। आगे बढ़ के शाने चूम लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेता है। बहुत बहुत। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजल है। और इसका जो ये शेर बहुत है सीलन शुक्रिया। वाला, वो मेरा फेवरेट है। मैंने बहुत बार इसको यूट्यूब पे सुना है। सो ओके, दैट इज माय बहुत बहुत फेवरेट। शुक्रिया। बहुत एक बधाई आपको इतनी जी, सुंदर गजल के लिए। बहुत जी बहुत जी शुक्रिया बोलिए। आपका। जी, एक नज्म है जिसका उन्वान है तुम्हें मैं याद आऊंगी। तो इजाजत हो तो इशाद, इशाद। बिल्कुल जी। बिल्कुल। बजेंगे सर्द रातों को घड़ी में जब भी पौने दो, बजेंगे सर्द हाँ रातों हाँ। को घड़ी में जब भी पौने दो, बदल कर नींद में करवट अगर सपने से जागोगे, तुम्हें मैं याद आऊंगी। कहीं एक झील ओढ़ेगी मेरी फीकी सी परछाई, तुम्हें उस रोज खींचेगी सनम भीनी सी पुरवाई। उड़ेंगी तितलियां जिस दिन गगन में 7 रंगों की, तुम्हें मैं याद आऊंगी। पढ़ोगे जब भी बैठे तुम किसी एक शाम मोमिन को, पढ़ोगे हाँ जब भी बैठे तुम किसी एक शाम मोमिन को, शाम। वो गोया पढ़ते ही तुमको नजर फिर मैं ही आऊंगी, तुम्हें क्या मैं बात। याद हाँ आऊंगी। कहोगे शेर मुनकिर पर या कोई अप्सरा पर तुम, कलम हाथों से पूछेगी कि लिख दूं नाम उसका भी, यूं क्या बात है। धड़कन दिल से पूछेगी गजल वो ही पुरानी क्यों, तुम्हें मैं याद आऊंगी। कभी जब धूप में थक कर नदी के पास जाओगे, वहां सारस के जोड़ों को मोहब्बत में जो पाओगे, तुम्हें मैं याद आऊंगी। चमेली जब भी आंगन में बिखर कर फैल जाएगी, तुम्हें भी याद गुस्से की मेरे उस दिन सताएगी। कभी बारिश के मौसम में पपीहा गुनगुनाएगा, कभी बादल कोई सर पर धिनक तबला बजाएगा, सुरों का हाय नाम लेते ही तुम्हें मैं याद आऊंगी। कभी हाथों की रेखा तो कभी तस्वीर देखोगे, उसे सीने में रखकर फिर जो तुम आंख मीचोगे, तुम्हें मैं याद आऊंगी। मेरे लिखे हुए हर एक मुकम्मल खत को खोलोगे, पढ़ोगे मेरी नज्मों को या उनको भूल जाओगे। मेरी वाह। गजलों की धड़कन जो तुम्हें हर शाम लब कर किसी मुतरिब के होने का यकीन जब भी दिलाएगी, तुम्हें मैं याद आऊंगी। क्या बदन बात है। की सलवटों को जब हथेली से मिटाओगे, बदन की सिलवटों को जब हथेली से मिटाओगे, किसी छोटे से बच्चे को कभी तख्ती सिखाओगे, पढ़ोगे शेर नज़्मी के कबूतर जब उड़ाओगे, किसी फिर काम से शायद कभी दिल्ली जो आओगे, तुम्हें मैं याद आऊंगी, तुम्हें मैं याद आऊंगी। ओ तुमदा, क्या बात है। बहुत 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 खूबसूरत, शुक्रिया। खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। क्या बात है। हिमा, एक बहुत और बहुत बात आपसे शुक्रिया। पूछना चाहती हूँ बहुत। कि जी जी। क्या आपकी फेवरेट स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट स्टाइल ऑफ राइटिंग? मेरी तो नज्म
आपको नज्म पसंद है लिखना, तभी उसमें उसकी उसकी खूबसूरती आप बढ़ा देती हो और बिल्कुल, बहुत रिफाइन की, ऐसा लगता है बहुत बहुत रिफाइन है। हाँ जी, जो उसमें फ्लो होता है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, अगर कोई चीज फ्लो में आती रहती है, बहती रहती है, उसमें हम बहते जाते हैं, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पढ़ना भी और सुनना भी, कहना भी। वेरी 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 बहुत सूदिंग टू हार्ट। जब आप सुनते हो ना तो मजा आता है उसको सुन के, बहुत जी अच्छा जी था। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो फर्स्ट लव के बाद वो जो सेपरेशन होता है उसके बाद वाला जो आपने माहौल क्रिएट किया है ना, वो सब सब उससे रिलेटेबल हो गया है ये वाली नज्म तो। बिल्कुल। चलिए फिर वापस से हम पल्लव जी की तरफ आते हैं। तो जी 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 पल्लव जी, बिल्कुल। एक क्वेश्चन के साथ फिर आप वही फेवरेट अपनी जो मैंने आपकी स्टोरी पे लगाई थी गजल, प्लीज आप उसके कुछ कुछ अशार आप जरूर सुनाइएगा, क्योंकि वो मेरी फेवरेट गजल है। मैं कभी भी आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि एक ऊंचाई पे सुनने वाली चीज होती है ना, जिसको आप एक लेवल पे सुनना चाहते हैं किसी चीज को, तो मैं वो सुनती हूँ उसको बैठ के। सर, एक क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में जब आप राइटिंग करते हैं तो आपके मन की थॉट्स या जो भी इम्प्योरिटीज है या नेगेटिविटीज है पॉजिटिविटीज, क्या आप बयां कर पाते हैं अच्छे से, कि सिर्फ कहना इज इम्पोर्टेंट? मतलब मैं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम अपने अंदर की गुबार को या खुशी को हम पोइट्री में जब ढालते हैं तो क्या अच्छे से बयां हो पाती हैं वो चीजें? देखिए, जहाँ तक शायरी का मामला है तो आपको इससे बहुत तरह के रिलीफ्स मिलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ये एक्सप्रेशन जो है आपके अंदर का गुबार निकालना है, ये उसका एक छोटा सा महज हिस्सा होता है। बात ये होती है कि एक जो आप कहें कि अगर एक वाकया है, मतलब कुरान बाइबल ये सब में जिक्र है इसका कि जैसे खुदा ने कुन कह के कायनात को तख्लीक में लाया था, या मतलब तख्लीक किया था कायनात का। तो उस जो आर्टिस्ट होते हैं उस वो जो क्रिएशन के प्रोसेस के जस्ट बाद जो एक एक्सटेसी महसूस होती है, एक यूफोरिया महसूस होता है, तो उसके बहुत कायल होते हैं। मुझे लगता है कि उसके सामने अब देखें कि गम जो है, आप जिसे कह रहे हैं कि इजहार पा लेना उस गम का, आप क्या होता है कि जब तक आप किसी जज्बे को समझ नहीं रहे होते आपको उससे डर लगता है। ये चीज सिर्फ जज्बों के साथ नहीं है, ये कायनात की हर चीज के साथ है। उसे शेर में कह लेने के बाद क्या होता है कि यू नो व्हाट दैट थिंग इज, तो अब आप उसके मजे लेना शुरू करते हैं कि आप अब उससे आप खाइफ नहीं रहते। वो चीज अब आपको मतलब दिलचस्प लगती है, उसमें आपको उस बात के पहलू नजर आने शुरू होते हैं। ये इमोशंस, ये सब चीजें ऐसी नायाब चीज होती हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो जो शेर कहने वाले लोग होते हैं उनमें आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगी कि वो आपको ये दिखेगा कि शायद वो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ जान जाते हैं। इसका ये मैं एक बिल्कुल एग्री करती हूँ। इसकी एक वजह ये होती है कि उन्होंने उस प्रोसेस में बहुत कुछ पढ़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि गालिब, दाग, ऐसे कई शायर हैं जिनको सारे शायर पढ़ने के लिए आते हैं। तो अब क्या होता है कि मतलब इन सबको शेर आप याद करें तो अब एक एक शेर जो होता है, तो आप देखें कि आप एक चीज मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि मतलब साइंस उन चीजों को एक्सप्लोर करती है जो कि आपको आर्ट पहले ही आपको बता चुका होता है, कि आर्ट आपको पहले ही उनकी खबर दे देती है दुनिया में। तो अब जैसे, हाँ मैं ये कह रहा था कि तो उन सब चीजों का को पढ़ते पढ़ते आपके अंदर वो तमाम एहसास जिसको एक आदमी अपनी जिंदगी जी के समझता है, वो चीजों की खबर आपको पहले लग जाती है। अब जब आप उस चीज को जीना शुरू करते हैं अपनी जिंदगी में, उस मकाम पे पहुंचते हैं। मान लीजिए कि मुझे याद आता है कि एक मतलब मीर का एक शेर है, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाजा, नादान फिर वो जी से भुलाया न जाएगा। वाह। तो अब ये शेर देखिए कि मैंने इसको शायद पहली बार जब पढ़ा होगा मैं 10-11 साल का रहूंगा, तो उस वक्त मैंने महसूस नहीं किया था, मेरे साथ शायद मुझे जिंदगी में पहली बार इश्क नहीं हुआ था उस वक्त।
तो उस वक्त जो उस शेर का तासुर मेरे पे होता था, मैं अभी तक उस फीलिंग को बस एहसास के तौर पे, एक तमन्ना, एक ख्वाहिश थी मेरे अंदर कि मैं एक बार इश्क करना चाहता हूँ। तो उस पस मंजर में मैंने अभी तक उस शेर को महसूस किया था। धीरे धीरे वक्त आया कि मान लीजिए मुझे पहला इश्क हुआ जब, तो मुझे एक इंसान की याद ने सताना शुरू किया। उस वक्त जब मुझे ये शेर याद आया कि याद उसकी इतनी खूब नहीं मीत बाजा नादान, फिर वो जी से बुलाया न जाएगा। अब वाह। जब ये शेर याद आया जहन में, तो अब सोचिए कि इस शेर के पीछे एक, मैंने एक बात तो समझ ली कि उस वक्त मुझे ये शेर एक हिदायत की तरह याद आया कि तुम जो भी इतने परेशान होते हो, जहां जिसने तुम्हारी नींदें उड़ा रखी हैं, तो उसके लिए एक हिदायत है कि तुम देखो उसको याद करना बंद करो। अब जब और जिया हमने इस शेर को, तब मालूम हुआ कि अच्छा, उसको भुलाना मुमकिन नहीं होता, उस पर आपका तो इख्तियार है ही नहीं। गालिब का शेर है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि बुझ के जलाए के लगाए न लगे और बुझाए न बने। बुझाए मुझे ना। तो तब आपको महसूस होता है कि यही शेर जो याद उसकी इतनी खूब नहीं मीत बाजा, तब आप नोटिस करते हैं कि उसने किस कैफियत में बैठ के इस शेर को कहा होगा, कि वो क्या तो भुला ही नहीं बिल्कुल पा रहा होगा। तब उसने, इसका ये मतलब नहीं है कि एक हिदायत है, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला की तरह है कि आपको जिंदगी के हर स्टेज पे इस शेर को आप अलग अलग शेड्स में महसूस करते जाएं। जैसे कि कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है कि उसमें आप कोई भी क्वेश्चंस में से रख दें, कोई भी वैल्यू पुट कर दें, वो फॉर्मूला दैट ऑलवेज होल्ड्स देयर। तो शेर भी उसी तरह होता है। तो इन सब चीजों को क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आज एक शेर पढ़ा, जब मैं इस पहलू से वाकिफ हो चुका हूँ शेर के, कि वो मुझे जिंदगी के हर फेज में अलग अलग माने में खुलेगा मुझ पे। तो अब क्या होता है कि मैं जब एक शेर सुनता हूँ तो उसको पहले ही कोशिश करता हूँ कि सारे मानों में खोल लूं, ताकि मुझे ये खबर लग जाती है कि जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ था, या उस वक्त क्या हकीकत थी जब मैं जी रहा था, जब मैं ये शेर जाके अभी तक, मतलब जिंदगी के उहापों में जब मैं आके मेरे से नहीं टकराया, उस वक्त मैं जिंदगी के बाहर रह के जिंदगी को देख रहा था। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब इंसान को ऐसे मतलब खिलाती चली जाती हैं किसी इंसान को। अच्छा। शेर इसीलिए बचपन से पढ़ने का यही होता है, मुझे लगता है कि जैसे आप किसी की परवरिश कर रहे हैं, उसे अगर बचपन में आप कई शेर याद दिला दें, तो उसके अंदर एक ये काबिलियत तो आ जाएगी कि वो शेरों के नजरिए फ्यूचर देख सकेगा। वो बिल्कुल। बिल्कुल मतलब उसकी आकलन करने की उसकी इतनी काबिलियत होगी कि वो धीरे धीरे ये आर्ट सीख जाएगा कि यही जज्बा आगे चल के किस चीज में बदलने वाला है, उसे बहुत कुछ की खबर लग जाएगी। तो हो सकता है, इट इज इनएविटेबल कि आप उससे जूझेंगे नहीं कभी, मतलब आपको जूझना तो पड़ेगा ही, बट आपको खबर है अब। तो आप उस चीज को जब समझते हुए उससे गुजर रहे हैं, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उसका क्या, वो एक्सपीरियंस कितना अलग होता है, मतलब किसी उससे, वो तो बस वही मैं कह रहा था। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत 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 सही सही। कहा। या तो सर वो फिर गजल हो जाए। अच्छा, कौन सी गजल आप कह रही थी? मैं, मुझे याद नहीं आप जिस हजार वो। बोसे तो मैंने अच्छा अच्छा। हाँ कोई एक दुआ अच्छा, नहीं। मैं उसके एक दो शेर सुनाता हूँ आपको। तेरे लबों में मेरे यार जायका नहीं है, हाय। हाँ। तेरे लबों में मेरे यार जायका नहीं है, हजार बोसे हैं इन पर एक दुआ नहीं है। क्या बात है। आहा। क्या कहना है। हजार हाँ। बोसे हैं इन पर एक दुआ नहीं है, मैं अपनी मौत से खलवत में मिलना चाहता हूँ। उफ। खलवत, जो सुनने वाले लोग होंगे, खलवत कहते हैं सॉलिट्यूड को, हम्म। और ये एक खास किस्म का सॉलिट्यूड होता है, ये तन्हाई नहीं होती। खलवत एक ऐसी खलवत होती है, मतलब खलवत में कोई दूसरा इंसान भी मौजूद रह सकता है। तो यस। और एक और लफ्ज है इसमें, अपने में नाखुदा। गुम होना। नहीं, खलवत आप किसी के साथ भी, किसी से आप खलवत में मिल भी सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये उस तरह की तन्हाई होती है। तो नाखुदा एक और लफ्ज है, उसका मतलब होता है जो मल्लाह होता है नाव का, कि मैं अपनी मौत से खलवत में मिलना चाहता हूँ, सो मेरी नाव में बस मैं हूँ, नाखुदा नहीं है। आहा। सो मेरी नाव में बस मैं हूँ, नाखुदा नहीं है। भरी बहार में शाखों पे जर्द पत्ते हैं, ये तो बहुत ही आहा।
भरी बहार में शाखों पे जर्द पत्ते हैं, पत्ते। मेरे चमन में सभी कुछ है पर सबा नहीं। उफ, क्या वाह। बात है, हाँ। भरी बहार में शाखों पे जर्द पत्ते हैं, मेरे चमन में सभी कुछ है पर सबा नहीं। पता नहीं। मिली थी कोई सजा जिसके मुद्दई हैं हम, हम्म, मिली थी कोई सजा जिसके मुद्दई हैं हम। इसमें एक तरकीब आएगी, सिवाय इज़्ने गुनाह, यानी कि गुनाह करने की इजाजत के सिवा। कि मिली थी कोई सजा जिसके मुद्दई हैं हम, सिवाय इज़्ने गुनाह कोई मुद्दा नहीं है। नहीं। अरे क्या कहना है, वाह अरे क्या बात है, वाह। सिवाय इज़्ने गुनाह कोई मुद्दा नहीं है। खैर इस गजल के और शेर मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, किस तो बहुत। कमाल कर, मैं आपको दूसरा कमाल की कुछ सुना गजल है। देता हूँ उसके बजाय। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल सर। किन्हीं मतलब किसी दोस्त ने वो फरमाइश की थी शायद एक गजल की। जी मैं नीचे पढ़ रही थी, जी मैं वो सुना देता हूँ कि बिल्कुल, इरशाद। ज़र्फ एक लफ्ज होता है, ज़र्फ कहते हैं, कैपेसिटी को ज़र्फ कहते हैं। और उसी ज़र्फ की जो आप ओरिजिन, ये अरबिक मतलब ओरिजिन पे आप जाएंगे तो ज़र्फ का मतलब वो भी होता है, मतलब पैमाना जो होता है जिसमें आप कुछ पीते हैं तो उस ज़र्फ उसे भी कहते हैं। तो इसके दोनों माना होते हैं कि हो अगर ज़र्फ तो फिर मैं का कमाल अच्छा है। हाँ 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 हाँ, हाँ। और एक वो होता है, ये गालिब की ज़मीन में है ये गज़ल। आप लोगों ने अगर मतलब जो लोग नहीं वाकिफ हों, गालिब की का एक शेर है बहुत मशहूर कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, हाँ, वो समझ लेते हैं बीमार का हाल अच्छा है। हाल हाल अच्छा, अच्छा है। क्या तो बात है। ये उसी ज़मीन में है ये गज़ल। और इसी में एक शेर आता है गालिब की गज़ल में कि और बाजार से ले आएंगे, मतलब मैं भूल रहा हूँ कि घर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। एक जमशेद नाम का राजा हुआ था, उसके पास एक प्याला होता था कि जो कि कभी खाली नहीं होता था, वो हमेशा भरा रहता था, आप पीते जाएं वो नहीं खाली होगा। तो प्याला होता था, उससे प्याला तो आता है। बेहतर है आई एम क्योंकि सॉरी, वो गिरा जी। टूटा तो फिर क्या करेंगे। जस्ट एक मिनट में इंटरप्ट, आ रहा है, मैं नजर आ रही हूँ, जी आप नजर आ रहे जी जी। वॉइस आ और रही है। लाइट चली गई। हाँ लाइट चली गई है, ठीक है, कोई नहीं, हैं, I'll आप go back. नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आ गई लाइट, थैंक यू। चलिए, आई एम तो सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो वही चलिए, मैंने सोचा कि आपको ये एक दो रवायत की चीजों से वाकिफ करा दूं कि जी आप जी, फिर ये शेर समझ पाए कि हो अगर ज़र्फ तो फिर मैं का कमाल अच्छा है, हाय, सागरे जम न कोई जामे सिफाल अच्छा हाँ हाँ। हाँ, है। सागरे जम न कोई जामे सिफाल अच्छा है, और खूब हंसता है मुझे देख मेरा नामा बर, हाँ, खूब हंसता है मुझे देख मेरा नामा बर, सबसे कहता है मेरा इश्क में हाल अच्छा है। अच्छा ओहो, है। प्यारा है, वाह। जमी पर लाया, चरख यानी आसमान, आसमान। कि 4 दिन कह के मुझे चरख जमी पर लाया और रखा है यहाँ
अच्छा है। क्या लगता 4 है? दिन कह के मुझे चरख जमी पर लाया और रखा है यहाँ सालहा साल। अच्छा है। अच्छा है। अब वो भरम है लाऊं, आहा, कि वो भरम है कि तखय्युल में कहाँ से लाऊं। जी से बढ़कर मेरी आंखों का ख्याल अच्छा है। अच्छा क्या बात है। है, बहुत क्या प्यारा है। बात है। वाह। और बादे यक उम्र भी जरखेज है गालिब की जमी। इसमें एक शेर वो है कि इसका भी, क्योंकि मैं मतलब बता रहा हूँ तो मैं सुना देता हूँ आपको वो शेर कि मीजान एक लफ्ज होता है, उसका मतलब तराजू होता है, जो बैलेंस, जिसपे वजन नापा जाता है। कि जवाल यानी डिक्लाइन, कि इम्तिहान अगर हो जरूरी तो बगावत अच्छी। क्या बात है। इम्तिहान अगर हो जरूरी तो बगावत अच्छी। तो बगावत अच्छी। सरे मीजान अगर हो तो जवाल अच्छा है। अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। कि इम्तिहान अगर हो जरूरी तो बगावत अच्छी, सरे मीजान अगर हो तो जवाल अच्छा है। अच्छा है। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा। बाद यक उम्र भी जरखेज है गालिब की जमीन। बाद यक उम्र भी जरखेज है गालिब की जमीन। प्यारा मिसरा है। माले खाम अच्छा है पल्लव, सो माल अच्छा है। माले बहुत खाम यानी रॉ बहुत। मटेरियल, हम्म। और जो माल कहते हैं जो प्रोड्यूस होता है। बहुत तो अच्छा है। माले खाम अच्छा है पल्लव, सो माल अच्छा है। क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। बहुत बहुत। बहुत बहुत उम्दा। सो वी आर ब्लेस्ड टू लिसन ये चीजें हाँ, लाइव एक सुननी एक तो शेर बहुत तराशा हुआ था। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। बहुत तो शुक्रिया। ये तो बहुत ही मतलब बस। टू गुड वाला चीज चीज हो रही है। तो अब मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ कि इतने बड़े बड़े शायर हमारे सामने मौजूद है, तो एक छोटे से शायर को भी आज अपना क्या कहते हैं डेब्यू करने का मौका मिलना चाहिए। तो अविनाश जी जी। करिए अपना डेब्यू। जी। मैं आज ही एक गजल कंप्लीट आप हुई है। अपनी कुछ अब तारीफ भी कर दें, मतलब वो आपके बारे में। जी, अरे इंट्रोडक्शन तो मैं अविनाश, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है, और मैं जयपुर से जी बिलोंग जी। करता हूँ। और शेर व शायरी तो मैं ऐसे शौक से करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ऐसे। मैं अच्छा अच्छा। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और ये बना iOS एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो मेरा वैसे तो फैमिली में बैकग्राउंड मेरी मॉम की तरफ से ज्यादा है, डैडी की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। मेरे नाना जी, मेरी मौसी, मेरी मम्मी सब अ, अच्छा, मतलब हिंदी का हमारे घर में ज्यादा बैकग्राउंड है। तो बचपन से हिंदी की कविताएं पढ़ना और सब, उसकी वजह से मेरे अंदर ये शौक है। और गजलें मैं बचपन से जगजीत सिंह जी को सुनता हुआ आ रहा हूँ। मतलब एक टाइम था, मैं छोटा था तो मम्मी जगजीत सिंह की गजलें सुना सुना के सुनाती थी। तो उसकी वजह से वो इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप हुआ है, और अभी मैंने रिसेंटली बहर और ये सब सीखी है। तो आज ये गजल हुई है, और आई थिंक ये मेरी सेकंड या थर्ड कोई गजल है जो मैंने बहर में लिखी है। तो वो मैं आपको सुनाता जी हूँ, जी। आज ही जी कंप्लीट जी, हुई। इरशाद। स्वागत। कि कलम मेरी भी अक्सर ये रवानी छोड़ देती है। हम्म। कलम मेरी भी अक्सर ये रवानी छोड़ देती है। मेरे पन्ने पे ये तेरी निशानी छोड़ देती है। हाय हाय। कलम मेरी भी अक्सर ये रवानी छोड़ देती है। मेरे पन्ने पे ये तेरी निशानी छोड़ देती है। हमारे लफ्ज ही रखते हमें मौजूद लोगों में। हम्म। हमारे लफ्ज ही रखते हमें मौजूद लोगों में। ये काया खाक हो जाती जबानी छोड़ देती है। ये क्या बात है। काया प्यारा है। खाक हो वाह। जाती जबानी छोड़ देती है। जवानी के नशे में तू जरा ये ध्यान में रखना। जवानी के नशे में तू जरा ये ध्यान में रखना। ये चेहरे की चमक एक दिन जवानी छोड़ देती है।
ये बहुत चेहरे की बहुत चमक एक अच्छा। दिन जवानी छोड़ देती है। बहुत शुक्रिया। गुड। अदा तेरी तकल्लुम की बहुत दिलकश है मेरी जान। हाँ, अदा तेरी तकल्लुम की बहुत दिलकश है मेरी जान। मेरे अधरों पे ये तेरी कहानी छोड़ देती है। क्या छोड़ बात देती है। मेरे अधरों पे ये तेरी कहानी छोड़ देती है। और उसे मोहतात रखता है तुझे खोने का डर हर पल। उसे मोहतात रखता है तुझे खोने का डर हर पल। तभी तो फिर यकीन करना दीवानी छोड़ देती है। क्या बात है। तभी तो फिर यकीन करना दीवानी छोड़ देती है। तो ये एक बहुत गजल थी जो सुंदर। आज ही कंप्लीट हुई। क्या नाइस, बात वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। बहुत क्या खूब, बात बहुत खूब। तो ये देखिए कितना मैं वही कह रही हूँ ना कि डेब्यू होना चाहिए तो ऐसे लोगों के सामने होना चाहिए जो खुद ही दिग्गज है। तो ये तो बहुत ही उम्दा हो गया काम। तो नहीं, बहुत खूब। बहुत अच्छा। तो एक छोटी सी गजल मैं भी सुनाना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने रखती हूँ। जी जी जी, जी जी, आप इरशाद। तो एक्चुअली मेरा बहर में लिखने का तरीका तरन्नुम है, तो मैं तरन्नुम में ही सुनाऊंगी आपको। सो ये ऐसे है कि अ, जो तुझ में कुछ छिपा सा है वही तेरा खुदा सा है। जो तुझ में कुछ छिपा सा है वही तेरा खुदा सा है। नजर जब अब्र पर डाली वही चंदा दिखा सा है। नजर जब अब्र पर डाली वही चंदा दिखा सा है। मेरी मुस्कान से खुशियों का अंदाजा लगा डाला। मेरी मुस्कान से खुशियों का अंदाजा लगा डाला। यूं औरों का न जाने क्यों शजर लगता हरा सा है। यूं औरों का न अच्छा। जाने क्यों शजर लगता वाह, हरा सा है। और इसका अगला शेर है कि यहाँ सच्ची मोहब्बत को भला कैसे कोई ढूंढे। यहाँ सच्ची मोहब्बत को भला कैसे कोई ढूंढे। तगाफुले सनम दिल को लगाती रे कजा सा है। तगाफुले सनम दिल को लगाती रे कजा सा है। मेरी इस गांव की मिट्टी की खुशबू दूर तक फैली। मेरी इस गांव की मिट्टी की खुशबू दूर तक फैली। वहां ये शहर क्यों तेरा यूं लगता तिल मिला सा है। वहां ये शहर क्यों तेरा यूं लगता तिल मिला सा है। बहुत शुक्रिया। और ये अगला शेर है कि ये कैसी मैं पिलाई है जमी झूमी फलक झूमा। ये कैसी मैं पिलाई है जमी झूमी फलक झूमा। यहाँ साकी को खुद पीने में ही आया मजा सा है। यहाँ साकी को खुद पीने में ही आया मजा सा है। चले थे जब मिटाने हम जमाने की बुराई को। चले थे जब मिटाने हम जमाने की बुराई को। जो देखा अपने अंदर तो दिखा सब कुछ बुरा सा है। जो देखा अपने वाह। अंदर तो दिखा सब कुछ बुरा सा है। शुक्रिया। और इसका आखिरी शेर मक्ता तो कह नहीं सकते पर आखिरी शेर है कि सुकून जी सारा खुदा ने उसके ही आंचल में है डाला। सुकून सारा खुदा ने उसके ही आंचल में है डाला। खुदा की सब नियामत में न कोई मेरी माँ सा है। खुदा की सब नियामत में न कोई मेरी माँ सा है। जो तुझ में कुछ छिपा सा है वही तेरा खुदा सा है। नजर जब अब्र पर डाली वही चंदा दिखा सा है। वही चंदा दिखा सा है। वाह वाह वाह, थैंक यू, क्या बात, बहुत खूब। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खूब, बहुत क्या खूब। सो वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, तो बहते पानी में मैंने भी हाथ धो लिया आप दोनों के सामने। क्या बात, मैंने भी तो वो कहते इस ये जब रिकॉर्ड जब मैं इसको सेव करूंगी तो कहीं ये दिखना चाहिए कि
दी पल्लव मिश्रा जी और दी हेमा खंडपाल जी के सामने मैंने भी और अविनाश ने भी गजल पढ़ी है। सो इसके लिए बिल्कुल। हमने एक अरे अरे छोटा अरे, सा आपके आपके सामने मोहब्बत। अपना कंट्रीब्यूशन रखा है। बहुत शुक्रिया। चलिए हेमा, दोबारा से आपकी तरफ आते हैं, सुनते हैं आपसे कुछ और। जी, एक मतला और चंद अशार। मतला यूं है कि कफस खोला था मैंने आज जो पंछी उड़ाने को। कफस हाय। खोला था मैंने आज जब पंछी उड़ाने को। परिंदा रुक गया एक जेल के किस्से सुनाने को। कफस क्या खोला बात है। था मैंने आज जब पंछी उड़ाने को। परिंदा रुक गया एक जेल के किस्से सुनाने को। ये वाह। तन्हाई घुटन और बेबसी कमरे में फैली है। ये तन्हाई घुटन और बेबसी कमरे में फैली है। रखी थी छत पे आंखें दो कभी हमने सुखाने को। ये हाय। तन्हाई, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तन्हाई घुटन और बेबसी कमरे में फैली है। रखी थी छत पे आंखें दो कभी हमने सुखाने को। क्या और बात है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि कुछ भी हमें पहले सा नहीं लग रहा, तो उस चीज को बयां करता हुआ ये शेर है कि दरख्तों की वो परछाई वो आंगन का खिला होना। दरख्तों हाँ। की वो परछाई वो आंगन का खिला होना। कहाँ आती है अब चिड़िया घरों में चहचहाने को। नहीं, ओ दरख्तों हो की वो हो। बहुत क्या बात। परछाई वो आंगन का खिला होना। कहाँ क्या सच्चा है। आती है अब चिड़िया घरों में चहचहाने को। किताबों से यकीनन जी हिया अब भर गया होगा। हम्म। किताबों से यकीनन जी हिया अब भर गया होगा। वो मुद्दत बाद लौटा है मेरा दर खटखटाने को। वो वाह। वाह। मुद्दत बाद वाह। लौटा है मेरा दर खटखटाने को। क्या बात जी, है। क्या बात। बहुत अच्छा। बहुत 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 शुक्रिया। एक नज्म और है, अगर आप सुनना चाहें, थोड़ी सी लंबी है पर नहीं जी। नहीं, बिल्कुल जी, आप नहीं नहीं, सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। जी, इसका उन्वान है लिखनी थी मुझको एक नज्म जाना। हम्म। लिखनी थी मुझको एक नज्म जाना। वो नज्म जो तेरे कांधे पे देखी जो सिर झुकाए मुझे तक रही थी। जिसे उस पुराने किले की दीवार पर कुछ कबूतर बैठे गुनगुना रहे थे कि जिनकी गुटरगू से उस नज्म ने एक सुनहरी धुन तिपाई। वो धुन जो मेरी धड़कनें लब डब मैं गा रही थी कि जब तुमने मेरे हाथों पे अपनी पलकें बिछा करके सजदा किया था कि उस दिन मुझे खुदा कर दिया था। जो नज्म बैठी थी देहली पे तनकर तुम्हारी आंखों की पुतलियों की, वही नज्म तकती रही थी घंटों कुछ प्रेमियों को। वही नज्म तकती रही थी घंटों कुछ तितलियों को कुछ प्रेमियों को। वो जोड़े जो संग में चहक रहे थे और तितलियां जो धूप में काम करती कुछ औरतों के फटे हाथों की उंगलियों में चमक रही थी कि जो औरतें इस पुराने किले को नया कर रही थी और पेड़ों को गाकर हरा कर रही थी। वो नज्म उस दिन हरी घास के संग ही कट गई थी। वो नज्म उनकी खिलखिलाहट में सिमट गई थी। लिखनी क्या थी बात है। मुझको एक नज्म जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। लिखनी थी मुझको वो नज्म जाना जो दिसंबर की ठंडी दोपहर में मेरे थरथराते बदन को तुमने उड़ाई कि जिसकी छुबन से मेरे वाह। रोम के हर दरीचे से एक पौधा उगा था और फिर वाह। पठारों घाटियों सागरों से जाकर मिला था। वो नज्म उस दिन फिसल वाह। करके गिर गई थी कि जिसके पीछे हुमायूं चला था। वो नज्म उड़ करके बह गई थी। लिखनी थी मुझको वो नज्म जाना। यहाँ पे मैंने जो बताया कि जैसे कहते हैं कि संस्कृत जो हुई है वो 14 माहेश्वर सूत्रों से ही आई है। जो पाणिनि ने, शिव ने जब डमरू बजाया था तो उसमें 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे जिनसे पाणिनि जो थे उन्होंने संस्कृत की व्याकरण की रचना की। तो उसका यहाँ पे जिक्र किया है कि लिखनी थी मुझको वो नज्म जाना जो माहेश्वर सूत्रों से धानी हुई थी कि जिसके लिए पाणिनि ने उकेड़ा न जाने कितने ही डमरुओं को कि तांडव किया शिव ने धुन पर फिर जिसकी। वो नज्म जो वाह। सती हो गई थी। वो नज्म शायद वाह। कहीं वाह। खो गई थी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तुम्हारे
तुम्हारे कांधे से उड़कर वो नज्म मेरे गेसुओं के खमों में उलझ गई थी। तुम्हारे जाने के बाद जाना, बहुत दिनों तक उसे मैंने सुलाया, उस नज्म को कई किस्से सुनाए, मगर वो मुझसे बहल न पाई। लगी ढूंढने फिर वो पता तुम्हारा, बहुत सी किताबें उसने उखेली, न जाने ही कितने खतों को टटोला। तुम्हें पुकारा, तुम्हें बुलाया, शायद तुम उसको सुन ही न पाए। वो थी भागी पीछे मीलों तुम्हारे, मगर अफसोस ये कि तुम जा चुके थे। उस नज्म ने ट्रेन की पटरियों पर दम था तोड़ा। शायद वो सरवत से मिलने गई हो, शायद वो तुमसे कुछ कह रही हो, या अब तक वो लिखी ही ना गई हो। लिखनी थी मुझको एक नज्म जाना। जी, क्या बात है, बहुत खूब। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना, आपकी नज्म का एक मतलब बेस्ट पार्ट है कि आप पिक्चराइजेशन कर देते हो। हाँ, विजुअलाइज होने लग जाता है सब एकदम विजुअल, सामने हाँ, से। विजुअलाइज हो जाता है कि आप जो कहना चाह रहे हो वो ऐसे आंखों के सामने आ जाता है स्क्रीन की तरह। वेरी नाइस, हाँ बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हाँ, मोहब्बत और के लिए। इसलिए अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि वो फ्लो में लिखना है, इसलिए ज्यादा पसंद है कि हाँ शायद वो विजुअलाइज करते करते बहुत अनफोल्ड करते हैं। बहुत अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अ, पल्लव जी, आपकी तरफ आते हैं। ओके, जी हेमा आप कुछ कह रहे थे? जी जी, नहीं नहीं, कहिए आप। ओके, पल्लव जी से सुनते हैं। जी। अ, एक मतला है कि गम से आजाद कर दिया तूने, हम्म, गम से आजाद कर दिया तूने, दिल ही बर्बाद कर दिया तूने। हाय, बहुत खूब, बहुत वाह। खूब। गम से आजाद कर दिया तूने, दिल ही बर्बाद कर दिया तूने। किया करते थे चालाकी, सो अब हैरान बैठे हैं। हम्म, हम्म। किसी से झूठ बोला था, उसे सच मान बैठे हैं। क्या बात है। किसी से झूठ बोला था, उसे सच मान बैठे हैं। मान बैठे। बहुत कुछ जानते हैं, जानना जिनको नहीं मुमकिन। बहुत कुछ जानते हैं, जानना जिनको नहीं मुमकिन। किसी को क्या बताएं किस कदर अनजान बैठे हैं। हाय, बहुत खूब। हाँ। सच है। किसी को क्या बताएं किस कदर अनजान बैठे हैं। बहुत अच्छा। रवां दवा ही रहे बहरे बेकनारी से, हम्म, ये फूल खिल न सके तेरी आबियारी से। हम्म, वाह, हाँ। ये फूल खिल न सके तेरी आबियारी से। शरीक हूं तेरे गम में ये सोचकर शायद, हम्म, शरीक हूं तेरे गम में ये सोचकर शायद, तुझे करार मिले मेरी बेकरारी से। क्या बात है। हाँ। शरीक हूं तेरे गम में ये सोचकर शायद, तुझे करार मिले मेरी बेकरारी से। वो मेरे शेर सुनाए तो ऐसा लगता है, वो मेरे शेर सुनाए तो ऐसा लगता है, किताब बन के लिपट जाऊं अपने कारी से। हाय, हाँ। प्यारा है, प्यारा है, वाह। क्या बात कि है। वो मेरे शेर सुनाए तो ऐसा लगता है, किताब बन के लिपट जाऊं अपने कारी से। बहुत खूब। नहीं था कोई गिला आग को रवानी से, अरे क्या बात है। नहीं था कोई गिला आग को रवानी से। हवा थी जिसने लिया इंतकाम पानी से। पानी से। क्या वाह। बात है। नहीं था कोई गिला आग को रवानी मुकर्रर से। कीजिए इसको, मुकर्रर कीजिए, क्या बात है, बहुत नहीं सुंदर। था कोई गिला आग को रवानी से। हवा थी जिसने लिया इंतकाम पानी से। पानी। बहुत अच्छा, क्या शेर है। हटा न लीजियो महफिल में मुझसे अपनी निगाह। हम्म, एक लफ्ज है इसमें, निशस्ता यानी बैठा हुआ, हम्म, और बार यानी भार, वेट, और गिरानी यानी उसका भारी पना।
कि हटा न लीजियो महफिल में मुझसे अपनी निगाह, निशस्ता हूं मैं इसी बार की गिरानी से। हाय वाह कि हटा न लीजियो महफिल में मुझसे अपनी निगाह, हम्म निशस्ता हूं मैं इसी बार की गिरानी से। तेज धूप में तपकर मौजज़े दिखाया कर, हम्म तेज धूप में तपकर मौजज़े दिखाया कर, इस जमी पे साया कर खूब फल खिलाया कर। अरे 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 क्या बहुत हाँ प्यारा। वाह। इस जमी पे साया कर खूब फल खिलाया कर। बहुत अच्छा। क्या पत, वक्त पर जो मिलते हैं वक्त से बिछड़ते हैं, वक्त पर जो मिलते हैं वक्त से बिछड़ते हैं, वक्त पर न आया कर वक्त से न जाया कर। हाय वाह वाह। वक्त पर न बहुत आया खूब। कर वक्त से न जाया कर। क्या छुपा है अपनों से, क्या पता है गैरों को, क्या छुपा है अपनों से, क्या पता है गैरों को। देख जो भी रिश्ता हो हमसे मत लजाया कर। हाँ वाह क्या बात क्या है। छुपा है अपनों से, क्या पता है पता गैरों है को। देख जो भी रिश्ता हो हमसे मत लजाया कर। जैसे हुस्न की दौलत वक्त खर्च देता है, वाह, क्या जैसे मिसाल। हुस्न की दौलत दूसरा देखो। वक्त खर्च देता है, चंद कीमती लम्हे मेरे साथ जाया कर। हाय वाह वाह वाह। जैस, बहुत अच्छा। बहुत जैसे खूब। हुस्न की दौलत वक्त खर्च देता है, चंद कीमती लम्हे मेरे साथ जाया कर। कर बस काफी है। बहुत ये अच्छा। गजल और शेर। बहुत बहुत अच्छा, अच्छा ये था। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इतना, मतलब ऐसा लग रहा हाँ है ये तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरी रात सुन सकता हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपको एक दूसरी गजल अच्छे थे, सुनाता हूँ मैं। बिल्कुल। एक बिल्कुल बिल्कुल सर। सबाते दिल, यानी दिल का जो सबात कहते हैं किसी चीज की स्टेबिलिटी को, जो स्टेबल होता है उसका, उस प्रॉपर्टी को सबात कहते हैं। उसी से कोई बात साबित हो जाती है कि ना इट इज जी। देयर। कि सबाते दिल था मगर बेकरार हो गया था। हाय हाँ सबाते दिल था। अच्छा, इसमें एक दो और लफ्ज हैं। हाँ, हरारत कहते हैं तापमान, वो जो तपिश होती है, गर्मी। और नार कहते हैं आग को। हम्म जी। सबाते दिल था मगर बेकरार हो गया था, वो नूर मेरी हरारत से नार हो गया था। हाय वाह क्या पकड़ा वो है नूर मेरी हरारत से नार हो गया था। बहुत खूब। हवा चली ही नहीं ए महाज़े राह गुजर। महाज़े राह गुजर यानी बैटल फील्ड ऑफ बैठ रोड्स। कि हवा चली ही नहीं ए महाज़े राह गुजर, वगरना खाक का पुतला गुबार हो गया था। उफ, क्या हाँ बात है। बहुत खूब। हवा बहुत खूब। चली ही नहीं ए महाज़े राह गुजर, वगरना खाक का पुतला गुबार हो गया था। क्या बात है। जब उसकी धूप ने देखी हमारी सूर्यमुखी, हम्म वाह जब उसकी जब उसकी धूप ने देखी हमारी सूर्यमुखी, हमारा नाम गुलों में शुमार हो गया था। हाय हाय क्या हाँ, बात है। जब बहुत उसकी अच्छा। वाह। धूप ने देखी हमारी सूर्यमुखी, हमारा नाम गुलों में शुमार हो गया था। कहाँ खबर थी कि ये मरहला भी मुश्किल है, कहाँ खबर थी कि ये मरहला भी मुश्किल है, कि मैं तो पहली ही कोशिश में पार हो गया था। उफ, क्या बात है, क्या बात है। कि कहाँ खबर अच्छा है। थी कि ये मरहला भी मुश्किल है,
कि मैं तो पहली ही कोशिश में पार हो गया था, वाह। अब खनक से कत्ल हुई एक सदाए तीर कशी। सदाए तीर कशी यानी तीर खींचने की आवाज। मिश्रा ये सर बहुत खतरनाक है। कि खनक से कत्ल हुई एक सदाए तीर कशी, बस इतनी बात थी मेरा शिकार हो गया था। हो गया था। अरे अरे खनक से कत्ल हुई एक सदाए तीर कशी, बस इतनी बात थी मेरा शिकार हो गया। शिकार हो गया। क्या बात बहुत है, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। मैं मेरे एक इतना अच्छी गजल सुन के मेरे भी माइंड में एक क्वेश्चन आ गया है, तो मैं सर पूछना चाहता हूँ। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, बहुत लर्निंग फेज में हूँ, काफी जी। बहुत नीचे हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप गजल जो आप एक बार में लिखते हैं, तो वो आप उसे इवॉल्व होने देते हैं, या फर्स्ट टाइम में ही वो इतनी आ जाती है, इतनी रवानी के साथ आ जाती है? देखिए, उसकी रवानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, लेकिन लफ्जों के साथ तो बदलाव होते रहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपने शायद मतलब थोड़ी कच्ची उम्र में कहा हो, आप 10 साल बाद उस पर नजरसानी करते हैं तो आपको महसूस हो कि इसको ऐसे कर देना चाहिए। तो ये चीज चलता रहता है, ये मुझे लगता है हर शेर पे काम होता रहता है। मतलब कभी कोई शेर याद आ जाए तो उस पर वापस काम करने लगते हैं। तो ये इस तरह का मतलब करते रहना कंटिन्यूअस भी प्रोसेस चाहिए। होता है। बिल्कुल करते रहना चाहिए, इससे आप खुद इवॉल्व होंगे। आप समझिए कि शेर जो होता है तो उसमें एक भी लफ्ज बिना मकसद के नहीं होता, जी जी जी। और बिल्कुल। आपको मतलब एक भी उसका जो है, इसीलिए आपको लोग कहते हैं कि कोई किसी शेर में लफ्ज को बदल के मत सुनाइए, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि खास करके जहां से ये गजल की शायरी आई है, ये हर लफ्ज का मतलब लफ्ज अपने वकार में आकर खड़ा हो जाता है। गजल की शायरी में एक मामूली लफ्ज क्या बन जाता है आके, उस पे कितना खेल हो जाता है उसमें। तो इस चीज का बहुत वो रखना पड़ता है। तो ये चीज तो हमेशा ये कसे जाने वाली चीज है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको महसूस होगा जैसे मशीन के पुर्जे वक्त के साथ ढीले हो जाते हैं, तो गजल में भी कोई लफ्ज ऐसा वक्त के साथ ढीला हो जाता है, तो उसे उस तरह से बदलना पड़ता है। तो ये सब चीजें मतलब आदमी जिंदगी को देखता है तो वो देखता है कि क्या चीज है जो उसको एटर्निटी तक जिंदा रख सकती है। मतलब कोई भी गजल में हम बहुत ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं, मेटाफर्स का सहारा लेते हैं। मेटाफर्स का सहारा क्यों लेते हैं, डायरेक्ट सीधी बात क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आज की जो बात है, अगर आप कुछ सीधा सीधा रख दें, मान लीजिए हमने इस सरकार के बारे में शेर कहा, 5 साल में चली जाएगी, फिर मेरे शेर का क्या मतलब रहेगा? बिल्कुल इस्तारे की बात यह होती है कि वहां पे अगर हम किसी सितमगर को रख दें, तो वो चाहे आपका महबूब सितम करे या चाहे आपका हाकिम सितम करे, वो अपने माने बदल बदल के वो लफ्ज किसी न किसी तरह आपके काम आता रहेगा, जब तक ये जबान जिंदा है, जब तक इसको बोलने वाले वो लोग जिंदा है। उसी तरह की तमाम चीजें होती हैं इसमें, तमाम एहसास होते हैं। ये गजल जो है आपके एकदम मतलब समझें कि एक जो मिट्टी पानी का बना हुआ इंसान होता है उसकी बातें करती है। चाहे आपको उसमें हो सकता है मुश्किल लफ्ज नजर आए, बहुत सोफिस्टिकेटेड इमोशंस हों, लेकिन वो इमोशन हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। वो इंसान को बस उसे समझने की देर है, उसे फिर ये लगता है कि ये बात तो मैं इतने दर्द से समझता था लेकिन कभी गौर नहीं की थी इस पे, मतलब ये चीज तो होता आया था मेरे साथ। तो गजल की शायरी उस तरह की शायरी होती है। तो ये बात तो है कि उस पे बिल्कुल काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी समझ बदलती रहती है वक्त के साथ। और वैसे भी अविनाश ये बात सही है कि अगर हम किसी की भी राइटिंग से, किसी की भी पोइट्री से अटैच होते हैं, रिलेट करते हैं, मतलब इसका मतलब हम भी वही सेम इमोशंस और सेम थॉट्स अपने आप में फील कर रहे हैं, तभी हमने वो उनके साथ रिलेट किया है। बिल्कुल। तो वो ही चीज है कि जब तक आपकी राइटिंग किसी एक जोन, एक सेट ऑफ पीपल के साथ आपकी सेट नहीं होती है, तब तक वो जीवंत नहीं होती, मतलब उसके अंदर जान नहीं पड़ती है, बिल्कुल। वो जीवंत हो जाती है ना। अब हेमा जी का स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि वो विजुअलाइज हो जाती है चीज सामने, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज सामने आके खड़ी हो गई है, वो स्टोरी टेलिंग वाली सामान हो गया है। और पल्लव जी का बिल्कुल। अपना एक एक लेवल हो चुका है कि आप जब सुना रहे हैं जब वो बात को, तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहे, अब ये खत्म ही ना हो ये बात। बिल्कुल।
है ना। बिल्कुल। आप इसके साथ ही आप वो वाला हिंदी का जो आप पढ़ते हो ना, तरन्नुम में, उसको सुना दो क्योंकि वो बहुत ही उम्दा है। धरा से लौट जी आएंगे वाला। जी, वो एक गजल है, वो मेरी ना तो तरन्नुम मेरी है ना गजल मेरी है, पर वो मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि मैंने उसको बचपन से बहुत सुनी है और मुझे काफी पसंद है, उसका हर जो शेर है काफी पसंद आता है मुझे। तो मैं वो सुना देता हूँ कि सफलता के गगन को छू धरा पर लौट आएंगे, सफलता के गगन को छू धरा पर लौट आएंगे, थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे, थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे, बस इतनी आस लेकर जा रहे हैं द्वार पर उनके, बस इतनी आस लेकर जा रहे हैं द्वार पर उनके, उन्हें अपलक निहारेंगे घड़ी भर लौट आएंगे, सफलता के गगन को छू धरा पर लौट आएंगे, जहां विश्वास और संदेह की मिलती है सीमाएं, क्या बात है। जहां विश्वास और संदेह की मिलती है सीमाएं, वहीं पर हम तुम्हारा नाम लिख कर लौट आएंगे, सफलता के गगन को छू धरा पर लौट आएंगे, धरा की वस्तु को आकाश कब स्वीकार करता है, धरा की वस्तु को आकाश कब स्वीकार करता है, पिए हैं सूर्य ने जितने सरो ले जा रहा है स्वर्ण मृग का लोभ जंगल में, तनिक सी दूर जाकर वो धनुर्धर लौट आएंगे, तनिक सी दूर जाकर वो धनुर्धर लौट आएंगे, क्या बात है। इसी विश्वास पर सोई नहीं है आज भी राधा, इसी विश्वास पर सोई नहीं है आज भी राधा, कि मथुरा से किसी दिन शायद पूरे जी इलाके के साथ कुछ हो सब गया। हाँ। अब वो काम किया ना हमारे साथ, मेरी लाइट फिर चली गई। नहीं अब ये 2 दिन का तो जयपुर में तो लॉकडाउन है, सब सर्वर पे वैसे ही लोड आने वाला है, वही लॉकडाउन वाला सीन चलेगा, सब रात को लाइव रहेंगे। ये फिर यही काम हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरी तो लाइट का इशू हो गया इसलिए एकदम से बंद हो हाँ गया। नहीं, वो मौसम भी तो थोड़ा ऐसा हो गया ना, यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ पे भी हुई है बारिश।
जी, तो थोड़ा उसी का लेके मसला है। हम्म, अब तो ठीक आ रहा है ना? इट्स विजिबल नाउ? हाँ, जी जी जी। सबकी तरफ या से है ना? परफेक्टली विजिबल। ठीक है, चलिए आगे विजिबल एंड बढ़ते हैं। ऑडिबल। हम्म पल्लव जी का नेटवर्क वो हो गया थोड़ा सा। एक्चुअली उनकी लाइट गई थी, अब लाइट आ गई होगी। सर अब ठीक है, बिल्कुल जी जी नाइस, ऑल सेट। चलिए शुरू करते हैं दोबारा से महफिल। चलिए एक मैं भी छोटी सी गजल और सुनाती हूँ, ताकि थोड़ा जी जी, बहुत जी। इरशाद लाइट इरशाद। हो सके। इतनी इतनी भारी भरकम गजलें सुन के मुझे लगता है लाइट कर देते हैं। मेरे लफ्ज थोड़े से लाइट ही हैं, तो आप सबको समझ जाएंगे। चलिए हाँ, ओके अब नहीं होगी पॉज, लाइट चली गई थी, अब दोबारा आ गई है। समायरा आप जुड़े रहें। तो ये है कि जिंदगी में सुनो किस कदर है मजा, जिंदगी में सुनो किस कदर है मजा, हाथ हाथों में हो तो सफर है मजा, हाथ हाथों में हो तो सफर है मजा, सुर्ख जोड़ा सजा मेहंदी है रची, सुर्ख जोड़ा सजा और मेहंदी रची, दिल से दिल के मिलन का सदर है मजा, दिल से दिल के मिलन का सदर है मजा, ख्वाब में देख लूं और सजदा करूं, ख्वाब में देख लूं और सजदा करूं, जो हकीकत बनो एक नजर है मजा, जो वाह, हकीकत बनो एक नजर है मजा, बात तेरी चले मुझ पे आके रुके, बात तेरी चले मुझ पे आके रुके, रुक के पालूं अगर तो जफर है मजा, रुक के पालूं अगर तो जफर है मजा, तू जो मिल जाए तो मौत भी है हंसी, तू जो मिल जाए तो मौत भी है हंसी, संग तेरे तो देखो सिफर है मजा, संग तेरे तो देखो सिफर है मजा, वो तुम्हें खोजता फिर रहा दर बदर, वो तुम्हें खोजता फिर रहा दर बदर, हो थकावट तो बस एक शजर है मजा, हो वाह थकावट तो बस एक शजर है मजा, आपने छू लिया दिल के तारों को भी, आपने छू लिया दिल के तारों को भी, पाने को आपको हो गदर है मजा, पाने को आपको हो गदर है मजा, रूह को और क्या बस तू ही चाहिए, रूह को और क्या बस तू ही चाहिए, हर सफर का हो तू हम सफर है मजा, हर वाह। सफर का हो तू हम सफर है मजा। शुक्रिया। जिंदगी में सुनो किस कदर है मजा, हाथ हाथों में हो हर सफर है मजो तो सफर है मजा, जिंदगी में सुनो किस कदर है मजा। शुक्रिया वाह। शुक्रिया शुक्रिया वाह वाह। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। हेमा जी आपके लिए नीचे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, पीपल कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है सुनाने की, तो आपकी तरफ ही जी जी आते हैं। जी जी। बहुत पुरानी गजल है, बहुत टाइम पहले गई थी जब सीख रहे थे। तो मतलब कुछ ऐसे है कि अभी आपने सबने शजर परिंदों की बात की तो मुझे याद आ गया कि मतलब ऐसे है कि परिंदों का शजर को छोड़कर जाना जरूरी था, हम्म परिंदों का शजर को छोड़कर जाना जरूरी था, कि तायर को खिजा का खौफ भी खाना जरूरी था। तायर भी पंछी को कहते हैं। तो परिंदों का हेमा शजर हेमा को जी एक मिनट, छोड़कर जाना। हेमा जी थोड़ा सा जी। ग्लिच हो रहा है नेटवर्क में, थोड़ा सा, जस्ट वेट फॉर अ ओके मोमेंट तो शायद। हाँ
थोड़ा बेटर हो जाएगा, फिर आप सुनाओ, क्योंकि वो फिर आवाज में जी डिस्टरबेंस जी आ रही जी होती है। जी। अभी ऑडिबल है या अभी भी? हाँ नहीं, इट्स एक्चुअली ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, ओके। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा है हल्का सा। अभी अभी ठीक है। नाउ हाँ। अभी yes। जी अभी ठीक है, अभी शुरू करूं मैं? जी जी, बिल्कुल परफेक्ट। जी। परिंदों का शजर को छोड़कर जाना जरूरी था, कि तायर को खिजा का खौफ भी खाना जरूरी था। कहानी मैं सुनाती रोज एक उसको रिहाई की, कहानी मैं सुनाती रोज एक उसको रिहाई की। कफस में कैद दिल को ख्वाब दिखलाना जरूरी था। क्या कहानी बात है। मैं सुनाती रोज एक उसको रिहाई की। कफस में कैद दिल को ख्वाब दिखलाना जरूरी था। और शेर है कि जो होती इत्र में तो बस ही जाती जिस्म में तेरे। जो होती हाय। इत्र में तो बस ही जाती जिस्म में तेरे। जिसमें मैं थी तुलसी मेरा आंगन को महकाना जरूरी था। जो हाँ होती हाँ हाँ हाँ, इत्र में तो बस ही बहुत खूब। जाती जिस्म में तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थी तुलसी मेरा आंगन को महकाना जरूरी था। हजारों हसरतें हैं ख्वाहिशें हैं कैद जब दिल में। हजारों हसरतें हैं ख्वाहिशें हैं कैद जब दिल में। मुझे पाकर तेरा उनको भी तो पाना जरूरी था। क्या बात है। हजारों वाह। हसरतें हैं ख्वाहिशें हैं कैद जब दिल में। मुझे पाकर तेरा उनको भी तो पाना जरूरी था। बताकर दूध जब पानी दिया था साथ रोटी के। बताकर दूध जब पानी दिया था साथ रोटी के। युमा का रात फिर बच्चों को बहलाना जरूरी था। युमा का वाह। रात फिर बच्चों को बहलाना जरूरी था। अजियत मतलब होता है यातना, तकलीफ देना किसी को। तो अजियत रात खाने में परोसी मुफलिसी के संग। अजियत रात खाने में परोसी मुफलिसी के संग। हिया का हौसला फिर साथ में खाना जरूरी था। हिया का हाँ। हौसला वाह। फिर साथ में खाना जरूरी था। परिंदों का शजर को छोड़कर जाना जरूरी था, कि तायर को खिजा का खौफ भी खाना जरूरी था। बहुत 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 शुक्रिया। वाह। बहुत बहुत वेरी बहुत गुड। शुक्रिया। एक पुरानी गजल और है, बहरे मीर में ये तो जी सुनाती हूँ। बिल्कुल। वो बिल्कुल बिल्कुल, मत इनायत मतलब कीजिए। कुछ ऐसे है कि जी सरसों के खेतों में अपने कागज धानी करते करते। सरसों के खेतों में अपने कागज धानी करते करते। गजलें सारी लिखी हमने खूं को पानी करते करते। सरसों वाह। के वाह। खेतों में अपने कागज धानी करते करते। गजलें सारी लिखी हमने खूं को पानी करते करते। मजबूरी के चावल भुने। मजबूरी के चावल भुने लाचारी दो मुट्ठी डाली। मजबूरी के चावल भुने लाचारी दो मुट्ठी डाली। हमने खाया हमको अपने फिर गुड़धानी करते करते। अरे वाह। मजबूरी के वाह। चावल भुने लाचारी दो मुट्ठी डाली। हमने खाया हमको अपने फिर गुड़धानी करते करते। इस दुनिया में जो भी भाया हमने उसको खुद सा समझा। इस दुनिया में जो भी भाया हमने उसको खुद सा समझा। एक अरसा बीता है हमको ये नादानी करते करते। एक क्या अरसा बात है। बीता वाह। है हमको ये नादानी करते करते। ये ना था। जी। पहले उनसे दूरी रखी। पहले उनसे दूरी रखी फिर खुद ही था इजहार किया। पहले उनसे दूरी रखी फिर खुद ही था इजहार किया। ऐसे दिल ने चाहा उनको आना कानी करते करते।
ऐसे दिल ने क्या बात चाहा है, उनको आनाकानी करते करते। करते। क्या बात है, क्या अ, बात है। जी, शेर आखिर है कि गम के मौसम में क्यों कर ली हमने इन गजलों से यारी। गम के हाँ, मौसम में क्यों कर ली हमने इन गजलों से यारी। अब तो सारी उम्र कटेगी अश्क बयानी करते करते। अब करते आहा, तो करते बहुत सारी खूब। उम्र कटेगी अश्क बयानी करते करते। गम के बहुत मौसम अच्छा। में क्यों कर ली हमने इन गजलों से यारी। अब तो सारी उम्र कटेगी अश्क बयानी करते करते। क्या बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया। हाँ। बहुत खूब। आप सभी का भी खूबसूरत है, शुक्रिया बहुत इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत के लिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। जी हाँ, ओवर टू यू पल्लव जी जी। जी एक दो शेर हैं कि फूल इदराक यानी नॉलेज। फूल इदराक के आसमां पर खिले, हाय, हर सितारा अजब टिमटिमाता रहा। फूल इदराक के आसमां पर खिले, हर सितारा अजब टिमटिमाता रहा। जिसकी दानाइयों पर हमें नाज था, बैठकर किस्से गम सुनाता रहा। हाय, वाह, वाह हाँ हाँ। वाह क्या वाह। फूल बात है। इदराक के आसमां पर खिले, खिलते। हर सितारा अजब टिमटिमाता रहा। जिसकी दानाइयों पर हमें नाज था, बैठकर किस्से गम सुनाता रहा। वाह आई फिर वो मुबारक घड़ी इश्क की, हम्म, मैंने आगाज व अंजाम की मश्क की। हम्म, हम्म, आई फिर वो मुबारक घड़ी इश्क की, मैंने आगाज व अंजाम की मश्क की। तुझको कल रात मैं देर तक बैठकर याद करता रहा और भुलाता रहा। क्या बात है, क्या बात है। तुझको कल रात मैं देर तक बैठकर याद करता रहा और भुलाता रहा। उसको क्या देखा। साइकिल, एक पॉलिश करना को साइकिल कहते हैं। जब आईना बनाते हैं तो मेटल को, सरफेस को पॉलिश किया जाता है, तो उसी को साइकिल कहते हैं। अच्छा, ओके। कि उसने क्या देखा, धड़कन ने साइकिल कर दी सीने पर। आहा, वाह उसने क्या देखा, धड़कन ने साइकिल कर क्या दी गुस्सा है सीने यार। पर। वो है अपने हुस्न पे नाज़ा, मैं अपने आईने पर। ओह, ओह, वाह। वाह, उसने क्या देखा, धड़कन ने साइकिल कर दी सीने पर। वो है अपने हुस्न पे नाज़ा, मैं अपने आईने पर। वाह वापस लौटूं, लेकिन उसको कुछ एहसासे जुर्म तो हो। हम्म, वापस लौटूं, लेकिन उसको कुछ एहसासे जुर्म तो हो। हम्म, जब दर खोलेगा टकरा कर गिर जाऊंगा जीने पर। आ, वाह। जब दर क्या खोलेगा बात, टकरा कर गिर जाऊंगा जीने पर। बहुत अच्छा, बहुत मौ, अच्छा। मौत का सच तुम हमसे पूछो, हम्म, कल शब हम 100 बार मरे। हम्म, वाह मौत का सच तुम हमसे पूछो, कल शब हम 100 बार मरे। सुबह हुई फिर जी कर देखा, और राजी हैं जीने पर। आ, हाँ हाँ। क्या बात है। मौत का सच तुम हमसे पूछो, कल शब हम 100 बार मरे। सुबह हुई फिर जी कर देखा, और राजी हैं जीने पर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ए खामोशियों की बलागतों। नहीं, ये एक गजल याद आ रही है, ये सुनाता हूँ मैं आपको कि कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन। हाँ, हाँ, कोई सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन। मेरा मिट्टी का मकान एक शिकारा हो जाए। अरे यार, क्या वाह बात है,
क्या कोई मजा है। सैलाब बहा ले मेरे पैरों की जमीन, मेरा मिट्टी का मकान एक शिकारा हो जाए। बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, क्या खबर कल को तू कुछ और भी प्यारा हो जाए। वाह वाह कि वाह, बेखबर आज अगर मैं तेरे काबिल हो जाऊं, बहुत क्या खूबसूरत। खबर कल को तू कुछ और भी प्यारा हो जाए। क्या बात है। मोतदिल यानी मध्यम, कि मोतदिल आंच पे पकता हुआ दिल, हम्म। क्या मालूम। मोतदिल आंच पे पकता हुआ दिल, क्या मालूम मौसमे सर्द में सीने का सहारा हो जाए। वाह वाह वाह, क्या मोतदिल बोलना चाहिए। आंच पे पकता हुआ दिल, क्या मालूम मौसमे सर्द में सीने का सहारा हो जाए। तुमको एक बात बताना थी मगर सोचता हूँ, हम्म। तुमको एक बात बताना थी मगर सोचता हूँ, तभी बतलाऊं अगर तुमको गवारा हो जाए। वाह, वाह तुमको एक बात बताना थी मगर सोचता हूँ, बहुत खूबसूरत। तभी बतलाऊं अगर तुमको गवारा हो जाए। क्या बात है। ऐ खामोशियों की बलागतों, हम्म। मेरी सल्तनत को संभाल दो। आहा। आहा ऐ खामोशियों की बलागतों, मेरी सल्तनत को संभाल दो। किसी इल्तिजा पे अमल करो, कोई हुक्म हो उसे टाल दो। वाह आहा वाह, किसी इल्तिजा पे अमल करो, कोई हुक्म हो उसे टाल दो। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे सर में सौदे तुंद है, सौदा पागलपन को कहते हैं, जुनून को। कि मेरे सर में सौदे तुंद है, वो हम पे कर ये दिया आपने फिलहाल। ये पागल। अजाब आतिशे खुल्द है। आहा। मेरे सर में सौदे तुंद है, लेकिन ये अजाब है, मैं उस अजाब की बात कर रहा हूँ। कि मेरे सर में सौदे तुंद है, ये अजाब आतिशे खुल्द है। इसे मेरे तन से जुदा करो, सफे दुश्मना में उछाल दो। अरे यार, वाह आपने इसे मेरे तन से शेर कर जुदा दिया। करो, सफे दुश्मना में उछाल दो। मैं अभी शिकस्ते जाम हूं, यूं कहो कि खाक से खाम हूं। हम्म। मैं अभी खाम यानी कच्चा, कि मैं अभी शिकस्ते जाम हूं, यूं कहो कि खाक से खाम हूं। मुझे अपनी बाहों में थाम लो, मुझे अपने सांचे में ढाल दो। वाह 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 ब्यूटीफुल मुझे ब्यूटीफुल। अपनी बाहों में थाम लो, मुझे अपने सांचे में ढाल दो। दुखों का कलेवा हम्म। सुखों के निवाले, हम्म। दुखों का कलेवा सुखों के निवाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। आहा हा 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 वाह हा हा, क्या बात है। दुखों का कलेवा सुखों के निवाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। मेरे पास अब कोई दाना न पानी, मेरे पास अब कोई दाना न पानी, सकत हो तो धरती तू ही कुछ उगा ले। हाय वाह हाय 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 वाह, कि क्या मेरे बात है। पास अब कोई दाना न पानी, सकत हो तो धरती तू ही कुछ उगा ले। मेरी तरह मेरा मरज चंद रोजा, हाँ। मेरी तरह मेरा मरज चंद रोजा, मसीहा से कहियो फकत देखे भाले। आहा हा 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 हा, आहा मेरी तरह मेरा मरज चंद रोजा, मसीहा से कहियो फकत देख भाले। अजब रंग लाई लहू की सियाही, हाँ। वाह अजब रंग लाई लहू की सियाही, बड़े काम आए दरख्तों के छाले। वाह 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 वाह,
बड़े काम आए दरख्तों के छाले, मैं कैसे समझ लूं कि तू गुमशुदा है, हम्म। मैं कैसे समझ लूं कि तू गुमशुदा है, तुझे ढूंढ कर भी तो कोई निकाले। अरे मैं कैसे समझ लूं कि बहुत तू खूबसूरत। गुमशुदा है, तुझे ढूंढ कर भी तो कोई निकाले। अजब मरहला है गमे आशिकी भी, हम्म। अजब मरहला है गमे आशिकी भी, कि रुक रुक के सुनता हूं खुद अपने नाले। वाह। नाला विलाप को कहते हैं। अजब मरहला है गमे आशिकी भी, कि रुक रुक के सुनता हूं खुद अपने नाले। दीवानों से दुनिया परेशान रहेगी, हम्म। दीवानों से दुनिया परेशान रहेगी, अंधेरों पे मरते रहेंगे उजाले। क्या हाय बात है, हाय हाय हाय। क्या बात है। दीवानों से दुनिया परेशान रहेगी, अंधेरों पे मरते रहेंगे उजाले। इन्हीं पानियों में कहीं खो गया था, हम्म। इन्हीं पानियों में कहीं खो गया था, वो जिसके लिए हमने तैराक पाले। क्या बात है, वाह। क्या बात है। इन्हीं पानियों में कहीं खो गया था, वो जिसके लिए हमने तैराक पाले। तू किस दश्ते इम्का में घायल हुआ है, वाह। तू किस दश्ते इम्का में घायल हुआ है, लबों पर पड़े हैं तबस्सुम के छाले। बहुत अच्छा। हाय हाय तू हाय। किस दश्ते इम्का में घायल हुआ है, लबों पर पड़े हैं तबस्सुम के छाले। दुखों का कलेवा सुखों के निवाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। क्या बहुत बात है, खूबसूरत क्या सर, बात है, बहुत खूबसूरत। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, हाँ बहुत मुझे भी। अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्या है, हेमा इस उनका मैसेज भी आ गया कि वो उत्तराखंड में है और स्नोफॉल हुई है, तो इसलिए अच्छा अच्छा। उनका नेटवर्क बिल्कुल ही डाउन हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अगर बीच में जुड़ पाई तो मैं कर लूंगी ऐड। तो तब तक के लिए मैंने अफजल जी को ऐड किया था, लेकिन मेरे ख्याल से उनका भी नेटवर्क बहुत स्लो है। वो भी अच्छा लिखते हैं। अच्छा। सो और कोई रिक्वेस्ट मैं देखती हूँ, अगर दोबारा से अगर मैं उनको ही ज्वाइन कर। हम चाह रहे थे कि आप मतलब मैं इजाजत लेना चाहता था ताकि जी जी, पल्लव जी, वो और मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि मेरे को बस पूछना ही था कि आप कंफर्टेबल हैं, नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप नहीं, बोल। कंफर्टेबल तो हम बहुत हैं आपके साथ, बड़ा लुत्फ आया, बहुत रंगीन और लोग हैं आप नहीं, लोग, दिस इज, बहुत। आपको नहीं पता कि हमारे लिए ये कितनी मतलब हाँ मैं अच्छे से थैंक्स भी नहीं कर पाई हूँ हेमा जी का। तो लेकिन आप हैं तो आपको थैंक्स करना बहुत ही मतलब जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है। पहला, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सेल्फिश हूँ कि आप दोबारा बार बार हमारे साथ जुड़े और ऐसी महफिल हम क्रिएट करें। दूसरा, जी बिल्कुल। कि ये जो हमने आज महफिल रखी है, इसमें जो सीखने का एक वो कहते हैं ना, लर्निंग का प्रोसेस हुआ है, वो बहुत ही अलग था। क्योंकि बिल्कुल। आपके शेरों से एक चीज तो मुझे मेरे सामने आई है कि अनप्रिडिक्टेबल। आपको जितना, हेलो अफजल जी, कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रही अभी। तो जितना अनप्रिडिक्टेबल, आप एक फर्स्ट मिसरा आप बोल रहे थे, मैं चाह के भी दूसरे मिसरे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, समझ नहीं पाती कि क्या होगा। वो ऐसे बिल्कुल। आप बिल्कुल एक तरह से ना, एक कि ये एक ऐसी चीज आ गई है सामने कि बिल्कुल अलग, आपके ख्वाबों ख्यालों से भी अलग चीज आप बोल देते हो। सो बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो बहुत लेकिन शुक्रिया। बारिश की, आप अफजल जी की एक कलाम तो सुन के जाइए। जरूर जरूर, जरूर जरूर। अफजल जी चले वो गए, वापस बताओ। चले गए। ये तो, ये और काम कर लिया, बताओ। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छा हाँ, लगा आपके साथ जुड़ के। बहुत शुक्रिया। सभी जो और लिखने वाले थे मैं देख रहा था, मैं सबका जवाब नहीं दे पाया। वो मतलब विभा ने भी कुछ फरमाइश की थी, वो मैं उन्हें जी जानता जी हूँ। जी जी। तो तो मतलब मुझे माफ कीजिएगा, मैं सब कुछ सुना नहीं पाया आप लोगों ने जो जो लिखा था। और कोई एक और तो साहब भी आए थे, उन्होंने आपकी वही क्या कहते हैं, गालिब की जमी वाली
गजल की हाँ फरमाइश वही तो, वो तो मैंने सुना भी। बिल्कुल। जी, तो वो मैंने उनको बोल दिया कि आप जब सेव हो जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने बोल दिया है। तो सर थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच, थैंक यू, मतलब जितना बहुत थैंक यू शुक्रिया कम सभी है। लोगों का। और दोबारा से बहुत फिर बहुत बहुत हम आपको तंग करेंगे एक बार बिल्कुल और। सर, वापस हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ में जुड़े, और बहुत सीखने को मिला आज के लाइव में मुझे तो जरूर पर्सनली जरूर बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर, आप कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिएगा, फिर से होगी मुलाकात। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आपका भी। ख्याल रखिए, ध्यान शब रखें, बखैर। आप भी ध्यान रखें अपना। चलिए अविनाश, अब आप और मैं हैं, तो इसको लाइव को एंड करते हैं, और मेरे पास अभी वक्त है, अगर आपके पास वक्त है तो हम दोबारा लाइव आ जाते हैं, नहीं, अगर है मैं तो। थोड़ा सा हाँ, मुझे क्या एक्चुअली डिनर करना है। चलो आप डिनर करके आ जाना, तब तक मैं संस्कृति को ले लेती हूँ, नहीं, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। संस्कृति। मैं मतलब लाइव पे तो मैं कमेंट्स में ऐड हो जाता हूँ, मैं सुनता रहूंगा, काम करता रहूंगा, सुनता रहूंगा, ठीक है, ठीक जैसा है, मेरा स्टाइल ठीक है। है। तो इसको तो तो मैं आप एंड करती हूँ आप और फिर दोबारा से आती हूँ लाइव बिल्कुल के लिए, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल। ज्वाइनिंग, और सभी देखने वालों को भी थैंक यू और सो जुड़ने मच वालों को फॉर भी बहुत बहुत इनवाइटिंग एंड कंसिडरिंग मी एज अ गुड को होस्ट। कमाल है अविनाश, मतलब कुछ तो वो कहते हैं ना, फायदा होना चाहिए। आपने गजल तैयार की है, नहीं तो कहीं तो बढ़िया तरीके से उस गजल का वो कहते हैं ना, टीजर लॉन्च होना चाहिए था, तो ये बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ। बिल्कुल, ऐसे पर ही मेरे जितने लिए लाइव पर्सनली होते बहुत जाएंगे लर्निंग थी आज। एक नई नई तैयार करते रहेंगे और बस सुनाते रहेंगे सबको। हाँ ठीक है। बिल्कुल, मेरे तो एकदम रिटायरमेंट प्लान में बहुत काम आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, अभी आप ये वाला प्लान ओके, कर लो ना, लॉकडाउन प्लान जो हो गया है। बिल्कुल 2 दिन का तो है ही लॉकडाउन जयपुर में। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय। मिलते हैं। मिलते हैं, बिल्कुल। बाय। बाय।